जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फिटनेस फाइटर में। दोस्तों, आज बात करेंगे लेग फ्रैक्चर या केन फ्रैक्चर या एंकल फ्रैक्चर के बाद वॉकर से कैसे चलते हैं और डॉक्टर कब बोलते हैं चलने के लिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे चलना है, क्या कब कब वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा के चलना है और क्या क्या स्टेप अपनाना है, ये सब बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों जो वॉकर होता है हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा फ्रैक्चर के बाद काम करता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम दूसरा तीसरा पैर भी मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी मदद करता है फ्रैक्चर के बाद, या लेग फ्रैक्चर हो, केन फ्रैक्चर हो या भी कुछ भी फ्रैक्चर हो तो उसमें काफ़ी मदद करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब भी फ्रैक्चर हो या जब भी कुछ भी हो प्रॉब्लम आए तो वॉकर से डॉक्टर बोलते हैं चलने के लिए, इसलिए वॉकर हम लोगों को काफ़ी मदद करता है दोस्तों। आज बात करेंगे वॉकर से कैसे चलना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है और किस तरीके से वेट बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो वॉकर से चल रहे हैं, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, जिनके पैर में प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको वॉकर से ही चलना है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और वॉकर से कैसे आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वॉकर कैसे आप प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज करके आप इस वॉकर को छोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लेग फ्रैक्चर या केन फ्रैक्चर या एंकल फ्रैक्चर के बाद सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर वॉकर से चलने के लिए बोलते हैं क्योंकि वॉकर हम लोगों का फ्रैक्चर के बाद तीसरा पैर हो जाता है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रैक्चर के बाद सर्जरी हो जाती है, लेग फ्रैक्चर या केन फ्रैक्चर, किसी की भी आपकी फिर लेग का फ्रैक्चर हो तो फिर डॉक्टर वॉकर से चलने के लिए बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि पहले आपको जो वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हॉस्पिटल के, क्योंकि आप हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं। जैसे मैं सर्जरी के बाद मैं 5 दिन हॉस्पिटल रहा और हॉस्पिटल में ही मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको वॉकर से हल्का सा चलना है और कुछ एक्सरसाइज बताई थी जो नॉर्मली मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। और तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको वॉकर से चलने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कुछ कार्य आपको वॉकर से करने होंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला था नॉट वेट बेयरिंग करना है, मतलब कोई वेट डालकर, जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिस पैर में आपकी सर्जरी, जिससे मैं स्टॉकिंग पहना हूँ, उस पैर में मेरी फ्रैक्चर थी, केन के ऊपर था, टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हुआ था, उसमें प्लेट और राड पड़ी हुई है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको उसमें नॉट वेट बेयरिंग करना है, कोई वेट डालकर नहीं चलना है। इसके लिए आपको जैसे बोलते हैं, जिससे मेरा बोल दिया 24 घंटे में आपको चलना है, बता दिया था कि आप चल सकते हैं, लेकिन उस पैर में कोई वेट नहीं डाल के चलना है। और कुछ लोगों को जैसे केन होता है फ्रैक्चर या केन का रिप्लेसमेंट होता है, उनके लिए डॉक्टर कुछ या स्टिच रिमूव हो जाए 15 दिन बाद बोलते हैं कि आप वॉकर से चल सकते हैं, या 1 महीने बाद चलते हैं, या किसी के इन्फेक्शन हो जाता है जहाँ पे सर्जरी हुई होती तो वो काफ़ी समय बाद इस वॉकर से चलते हैं। लेकिन मैं अपने बारे एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने जो बताया कि मेरे 24 घंटे बाद वॉकर से चलने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट थे हॉस्पिटल, उन्होंने बताया था कि आपको वॉकर से बेड से उतरना है, इस तरीके से बोला था कि क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही था, बेड पे ही था, तो उन्होंने हमें उतारने के बाद फिर कहा कि आपको जिस पैर में, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, उस पैर को, जिसकी सर्जरी हुई, इस पैर को आपको ऊपर ही रखना और ऐसे उसको पकड़ना, जो ग्रिप है उनको पकड़ना है ऐसे, इस तरीके से, और इस तरीके से आपको उसको ऊपर ही रखना है, कोई दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों ये मेरा पैर लेग फ्रैक्चर था, टिबिया फिबुला, तो मैंने इसको आगे कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करना है कि क्योंकि उसमें मसल्स भी डैमेज रहते हैं, दिक्कत होती है, मसल्स वीक रहते हैं। तो इतनी देर तक मैं नहीं चला, 5 या 6 सेकंड के लिए ही 5 या 6 मिनट के लिए ही चल पाया था, और फिर मैं अपने बेड पे ही बैठ गया था। तो इस तरीके से शुरुआत में आपको इस तरीके से चलना है, क्योंकि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। जिनको लेग फ्रैक्चर है, जिनका केन फ्रैक्चर हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह ले से। तो पहले आपको वॉकर को आगे बढ़ाना है, हल्का स्टेप लेना है, और जो पैर है उसको हवा में ही रखना है, उसको जमीन में नहीं रखना है, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सर्जरी हुई। तो आपको हल्का सा पूरा वेट हाथों पे रहेगा और आगे से हॉप करके बढ़ना है ऐसे, फिर आगे वॉकर बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ना है इस तरीके से।
फिर आगे वाकर बढ़ाना, फिर आपको हाफ करके आगे बढ़ना। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। ये मुझे डॉक्टर ने 1 मंथ के लिए बोला था कि आपको बिना पैर, जिस पैर में फ्रैक्चर जो इंजर्ड था उसको जमीन में रखे हुए चलना है। 1 महीने तक आपको चलना है, क्योंकि 5 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गया था हॉस्पिटल से। फिर हॉस्पिटल से मैं घर आया, घर पे ही मैं टॉयलेट वगैरह वॉकर से ही जाता था, तो मैं पैर जमीन पर नहीं रखता था, जिससे कि मेरे दिक्कत ना हो, क्योंकि चल भी नहीं पाता था ज़्यादा समय तक, क्योंकि मसल्स वगैरह डैमेज थे तो दिक्कत हो गई थी। इसलिए मैं वॉकर से चला, लेकिन 5 या 6 मिनट तक ही चल पाता था। फिर इसके बाद दोस्तों डॉक्टर बोलते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है, तो आप टो वेट बेयरिंग करना है। और आपका जो पैर है उसका 5 से 10% वेट रखना है, और टो को रखना है जमीन पे, टो को रखना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो टो रखने के लिए आपको ऐसे करना है, मतलब हल्का सा आपको टच करना है, टच, इसको टच वेट बेयरिंग बोलते हैं। इसको टो जो होता है पैर का, उसको टच करना। जो पहले क्या करते हैं, वॉकर को आगे बढ़ाते हैं, हल्का स्टेप लेंगे, फिर जो इंजर्ड पैर हुआ था जिसकी फ्रैक्चर सर्जरी हुई उसको आगे बढ़ाएंगे, टो को, फिर पूरा वेट हाथों पे रहेगा, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर वॉकर बढ़ाएंगे, फिर टो को बढ़ाएंगे जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ था, फिर आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से टो जो पैर फ्रैक्चर था उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर टो को आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आप चल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप 5 से 10% वेट डालकर आप चलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों डॉक्टर देखते हैं कि हाँ आप चल रहे हैं, ठीक है, आपकी रिकवरी हो रही है, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉकर से इसमें 50% या 20 से 30% या 50%, जैसे आपकी रिकवरी उस तरीके से आप वेट डाल सकते हैं। तो फिर जो जो आपको स्टेप चलना है, जैसे मैंने पहला स्टेप जो बिना वेट बेयरिंग चला था, नो वेट बेयरिंग, तो वो मैंने 1 मंथ तक चला था। फिर इसके बाद मैं टच वेट बेयरिंग किया था, हल्का सा टो टच किया था, वो मैंने 10 से 15 दिन तक चला। फिर इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको वेट बढ़ाना है, तो आप वेट बढ़ाएंगे तो 20 से 40% तक वेट बढ़ाएंगे। वेट बढ़ाने के बाद आपको चलना है, तो ये आपको 10 से 15 दिन तक चल सकते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी मसल्स भी रिकवर होने लगती हैं, और आप धीमे धीमे स्टेप भी बढ़ाएंगे और समय भी लेंगे। जैसे 10 मिनट आप चलेंगे या 15 मिनट चल सकते हैं, ये आपकी स्टेमिना, आपके मसल्स रिकवरी के ऊपर निर्भर करेगा। फिर आपको वॉकर पकड़ना है, आपको 20 से 40% वेट डालना है, तो आपको वॉकर बढ़ाएंगे हल्का सा, और फिर जो पैर फ्रैक्चर जो था जिसकी सर्जरी हुई थी उसको आगे से बढ़ाएंगे, और उसमें हल्का सा 20 से 40% वेट डालेंगे, और जो पैर ठीक था उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर इस तरीके से वॉकर बढ़ाएंगे, जो पैर मेरा फ्रैक्चर था जिसकी सर्जरी हुई उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर जो पैर मेरा ठीक है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप चलना है। ये आप स्टेप चलना है आपको 10 से 15 दिन आप तो चलना है, जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छे से हो सके। आप अच्छे से, और जल्दबाजी नहीं करना है वॉकर से चलने के लिए, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन वॉकर से चलने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। और चलने से आप, जैसे मैं चल रहा था, फिर 10-15 दिन ये प्रैक्टिस किया, 20 से 40%, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि आप बढ़ा सकते हैं वेट, 40 से 60% या 70% डाल सकते हैं वेट। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। मैंने प्रैक्टिस पहले ही शुरुआत में की कि मैं 20 से 40% हल्का चलता था, फिर इसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर मैं वेट बढ़ाता था। तो दोस्तों वेट इस तरीके से बढ़ाएं जिससे कि आपको प्रॉब्लम, आपको लगे कि हाँ मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, तो भी आप वॉकर पर वेट डालें। तो दोस्तों फिर क्या करना है, जो 40 से 60% वेट डालना होता है, तो इससे आपकी काफ़ी मसल्स रिकवर भी हो जाती हैं, तभी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, वॉकर को आगे बढ़ाना है जिस तरीके से पहले बताया है, आगे बढ़ाएंगे। तो फिर और जो पैर फ्रैक्चर सर्जरी हुई थी उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें 40 से 60% वेट डालेंगे, फिर जो पैर मेरा ठीक था उसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको चलते रहना है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज 20 से 25 मिनट तक, या 10 मिनट तक, या 15 मिनट, जैसा आपकी स्टेमिना हो, जैसा आपका लगे कि हाँ मसल्स में ठीक काम कर रही हैं, सही हैं, रिकवर हो रही हैं, तभी आप इतना कर सकते हैं, 10-15 मिनट चल सकते हैं। फिर इस बार डॉक्टर वेट बोलते हैं वेट बेयरिंग करने के लिए कि आप हाँ पूरा वेट डाल सकते हैं,
ये आप 10 से 15 मिनट दिन करने के बाद फिर बोलते हैं कि आप वेट बेयरिंग करना है, आपको वेट डालना है, आपको जितना लग सके कि हाँ कहे कि 80% वेट डालना है या 100% वेट डालना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो दोस्तों 80% 100% वेट डालने के लिए क्या करना होता है, उसी तरीके से वेट बेयरिंग करना है कि आपको वॉकर को आगे पकड़ना है और उसको आगे रखना है और हल्का सा स्टेप लेंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं, वेट क्योंकि बढ़ाएंगे इसलिए हल्का सा स्टेप लेंगे और वो ऐसे पैर रखेंगे। जो मेरा फ्रैक्चर सर्जरी हुई थी फिर इसके बाद ठीक वाला पैर रखेंगे, फिर इसके बाद फ्रैक्चर वाला पैर, फिर ठीक वाला पैर, फिर मेरा सर्जरी वाला पैर, फिर फ्रैक्चर सही वाला पैर, फिर सर्जरी वाला पैर, फिर फ्रैक्चर वाला पैर। इस तरीके से आपको 80 से 80% भी वेट डाल सकते हैं, 100% भी वेट डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको चलना है। तो जैसा लगे आपको कि हाँ हम वेट बढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको चलना है, प्रैक्टिस करना है। और जैसे मसल भी रिकवर होने लगते हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसको 20 से 25 मिनट तक चल सकते हैं। बाहर लॉन में चल सकते हैं या कहीं भी जगह हो वहाँ पे आप चलें, लेकिन ये देखें वहाँ पे गड्ढे ना हो, ठीक प्लेन सरफेस हो, वहीं पर चलें। ध्यान रखें कि वॉकर से चलें, लेकिन बिल्कुल ही ध्यान रख कर चलें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से आप वॉकर से चलेंगे तो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा और 100% वेट से चलेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा ये कि आप वॉकर से स्टिक में आने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मदद मिलेगी। इसलिए 100% ये ध्यान रखें कि आप डॉक्टर बोले कि आपको 40% वेट डालना है, लेकिन नहीं, आपको 20% वेट डालकर 40% पे जाना है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से आपको चलना है जैसे मैंने बताया है। वापस इस तरीके से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये भी एक स्टेप रहता है कि लास्ट में जैसे आप 100% वेट डाल रहे हैं तो फिर एक स्टेप रहता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जो पैर मेरा ठीक है उसको बढ़ाएंगे, पहले वाकर बढ़ाएंगे, जो पैर मेरा ठीक था उसको बढ़ाएंगे और उस पर जो पैर मेरा सर्जरी हुई थी उस पर वेट डालेंगे। पीछे से स्टेप देखेंगे स्ट्रेंथ मेरी कितनी है, फिर आगे जो सर्जरी हुई थी वो पैर, फिर वाकर बढ़ाएंगे, मेरा जो ठीक था उसको बढ़ाएंगे, फिर मेरा सर्जरी वाला पैर, फिर वाकर बढ़ाएंगे, फिर सही वाला पैर, फिर सर्जरी वाला पैर। इस तरीके से आप दोस्तों चलेंगे। तो ये 2 मंथ में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। 100 वेट डालकर मैं चलने लगा था वॉकर से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यदि 2 मंथ में मेरे 60 दिन में मैंने वॉकर से चलना 100% डालकर वेट डालकर चलने लगा था। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने स्टिक से प्रैक्टिस वॉकर से ही करना शुरू कर दिया था कि वॉकर से कैसे स्टिक पे आना है। ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों इस तरीके से आप चलेंगे वॉकर से और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे कि वॉकर पे कब वेट डालना है, कब बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ कि मैंने कब, कैसे और कितने समय तक वेट बढ़ाया और वेट डाला, किस तरीके से वॉकर से चला कि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं जिससे कि मेरे 2 मंथ में पूरी वॉकर से 100 वेट डालकर मैं चलने लगा, क्योंकि हड्डी तो जुड़ने लगती है समय साथ साथ, और हड्डी तो 2 मंथ में 60% या 70% तक हड्डी जुड़ जाती है। और दोस्तों फिर 3 मंथ में समय होता है, यदि आपकी एज सही है, ठीक है, आप हेल्थी डाइट ले रहे हैं तो 3 मंथ में आपकी हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन किसी किसी के 4 मंथ भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत ना हो, हड्डी यदि 70% या 60% से ऊपर जुड़ चुकी है तो आप वॉकर से चलेंगे और अपने लगे कि हाँ वेट बढ़ा सकते हैं तभी वेट बढ़ाएं दोस्तों। और दोस्तों कहेंगे कि वॉकर से चलते हैं, कभी 10 मिनट या 15 मिनट चलने लगते हैं तो सूजन आ जाती है पैर में। ये ध्यान रखना कि सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है तो परेशान ना हो। ये सूजन चलने पर होती है कि आप चलेंगे तो सूजन आएगी, दर्द भी होगा और आराम करेंगे आप, ठीक हो जाएगी वो सूजन वगैरह। परेशान ना होइएगा, ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपको वेट बढ़ाना तो आपको लगे कि हाँ वेट बढ़ाएंगे तभी वेट बढ़ाइएगा, नहीं अन्यथा ना बढ़ाइएगा, वैसे ही चलते रहेगा दोस्तों। फिर दोस्तों वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।